बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। ये ऐसा शरीर है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी और देवता जिनकी तुम पूजा करते रहते हो, जिनके तुम मंदिर बनाते हो, जिस मंदिर में जा करके देवी देवताओं के सामने शंख बजाते हो, घंटा बजाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलते हो, लेकिन वह सब देवी देवता बनकर भी संतुष्ट नहीं। वे आस लेकर बैठे हैं कि मैं मरूं, देव योनि से छुटकारा पाऊं और मनुष्य का शरीर प्राप्त करूं, ताकि मेरी आत्मा का मैं साधना करके, तपस्या करके, वैराग्य करके, भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकूं। सोचिए, आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, आप देवी स्वरूपा माता बहन बनकर बैठी हुई, आप पुरुष के रूप में पुरुषोत्तम बनकर के बैठे हुए, और आप उनको नमन वंदन करने के लिए जा रहे हैं जो लोग देवी देवता बनकर के दुखी हैं, और वह चाह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे मनुष्य मैं कब बनूं, तुम्हारे जैसी स्त्री कब बनूं, तुम्हारे जैसा पुरुष कब बनूं, और तुम उनसे आशीर्वाद मांग रहे हो, और वह मन ही मन दुखी है कि देवी देवता बन करके हम झंझट में फंस गए, हम मंदिर में पैक हो गए। इससे अच्छा मनुष्य बनते और जा करके कन्हेली श्री कृष्ण नगर में सत्संग सुन करके मुक्ति प्राप्त करते तो ज्यादा अच्छा था, गुरु के चरण छूते जाकर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, ये बात कबीर साहब नहीं कह रहे, ये बात राम कह रहे हैं। और राम ने जो जो बात कही है, कहीं कहीं राम ने कबीर साहब के पारक सिद्धांत की बात भी प्रेषित किया है। जब राम ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है, तो पूर्ववासियों ने पूछा तो क्या करना चाहिए हमको? हम तो खाने पीने में ही जुटे हुए हैं, सोने में जुटे हुए हैं, हम लोग तो बच्चों को जन्म देने में जुटे हैं, हम लोग तो इसी गृहस्थी के माया जाल में फंसे हुए हैं। तो राम ने कहा नहीं, भक्ति करो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। देखिए मनुष्य जीवन क्या है, ये मोक्ष का द्वार है, साधना करने का धाम है। ये खाने पीने भोगने का सेंटर नहीं है कि झाल मुड़ी खाओ, मालपुआ खाओ, गुपचुप खाओ, चुप चुप चोरी करो, इसके लिए नहीं मिला है। कम खाओ, गम खाओ, इसके लिए मिला है। और मनुष्य के रूप में देवताओं से, देवियों से ज्यादा बेहतर शरीर तुमको मिला हुआ है, लेकिन साधना नहीं किया, इसलिए इस जीवन में भी दुख है। जिनके पास में साधना नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है, भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, सत्संग नहीं है, उनकी जिंदगी बोझा बन गई है। वे अपनी जिंदगी से परेशान हो गए, तबाह हो गए, आत्महत्या करने के लिए सोच रहे हैं। जिनको बहुत क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रही है, काम वासना जिनकी कंट्रोल से बाहर हो गई है, जिनका लोभ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सब कुछ मिलने के बाद भी लालच नहीं मर रहा है, ऐसे लोग मनुष्य जीवन पाकर के नरक जैसी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जो सत्संग की गंगा में डुबकी लगा लेते हैं और भक्ति से अपने जीवन को विभूषित कर लेते हैं, वे लोग मनुष्य जीवन पा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, झंझट से छुट्टी पा जाते हैं। यहाँ कोई बाजा मत बजाना, टी टोटों, सब चुप रहना। माताएं बहनें पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मारू हाथी आया। जो आगे देखेगा उसको हाथी नहीं मारेगा, पीछे मुड़ा तो उसका मूड़ पकड़ के ले जाएगा। यहाँ 20 हाथी छोड़ा हूं मैं, किसी को नहीं दिख रहे, मुझे केवल दिख रहे हाथी, और हाथी तुमको सबको देख रहा है। इतना लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, बोले पता नहीं हाथी रौंद डाले। हाथी वाथी नहीं है। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी गई लल्लू राम। अरे बीच बीच हंसना भी जरूरी है, ज्यादा बोर हो जाओगे, और बोर होगे तो शोर मचाओगे फिर, इसलिए बीच बीच मजेदार बात कह देता हूं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पा
पाए न जेहि पर लोके समारा। जिसने मनुष्य जैसा साधना करने योग्य साधन पाया फिर भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया, भक्ति नहीं किया, राम कहते हैं पाए न जेहि पर लोक संवारा, इसी लोक में भूला रहा, यहीं के झंझट में फंसा रहा। तो उसको क्या होता है? जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाई। जिसने भक्ति नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, भंडारा में सेवा नहीं किया, कभी सत्संग नहीं सुना, ध्यान पूजा पाठ भी नहीं किया, आत्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया, माया मोह में लिपटा रहा, राम कहते हैं वो आत्म हत्यारे की गति को प्राप्त होता है। आत्म हन गति जाए। जो आत्म हत्यारे की गति होती है वही उसकी दुर्गति होती है। तो क्या करना चाहिए? कबीर साहब कह रहे हैं बीजक में, यहीं संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नाट। इसी मनुष्य जीवन में संबल कर लो। संबल का अर्थ होता है साधना कर लो, भक्ति कर लो, गुरु मंत्र ले लो। कितने लोग कहते हैं अब अगले जन्म में गुरु मंत्र लेंगे, कितने लोग कहते हैं इस जन्म में झंझट बहुत है, अगले जन्म में भक्ति करेंगे। लेकिन ये कौन गारंटी लेता है कि अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलेगा कि पशु पक्षी का जन्म मिलेगा? अपनी तरफ से ही सेटिंग कर रहे हो अगले जन्म में। अगले जन्म में सांप बनकर पैदा होगे तो कैसे गुरु मंत्र लोगे? अगले जन्म में कुत्ता बनकर जन्म हो गया तो गुरु मंत्र कैसे लोगे? बबलू मुखिया के यहाँ मैं ठहरा हूँ, बबलू नाम है, राजेश मुखिया, उनके यहाँ 4-5 कुत्ते इकट्ठे हुए। संतों के भंडारा की खुशबू पाकर मोहल्ले के सब कुत्ते वहीं आकर बैठते हैं कि लास्ट में जो बचेगा वो हम खाएंगे। हम दिन भर उनको बाहर निकालते रहते हैं, वो चुपके से अंदर आते हैं। और अब ना वे गुरु दीक्षा ले सकते हैं, न गुरु का दर्शन कर सकते हैं, न गुरु का प्रवचन सुन सकते हैं। बड़ी स्थिति गंभीर है उनकी। तुम कहते हो अगले जन्म में भक्ति करेंगे, अगला जन्म ही तुमको नहीं मिलेगा, मनुष्य का जन्म। क्योंकि जब ये मनुष्य का जन्म लिया है तब तो मनुष्य के कर्म नहीं किए। अब अगले जन्म का तुम इंतजार कर रहे हो, अगले जन्म का खेल बिगड़ जाएगा। सदगुरु कबीर साहब किसी गांव में भ्रमण कर रहे थे। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान देना इस कथा पर। सदगुरु कबीर साहब ने एक बूढ़े किसान से कहा कि तुम गुरु मंत्र ले लो, गुरु भक्त बन जाओ। उस बूढ़े किसान ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है गुरु मंत्र लेने का, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, बहुत काम है। तो कबीर साहब ने कहा फिर कब गुरु मंत्र लोगे? तो उस बूढ़े किसान ने कहा 5 साल के बाद आना, तब तक कुछ फ्री हो जाऊंगा तो गुरु मंत्र ले लूँगा। कबीर साहब 5 साल के बाद में फिर पहुंच गए। 5 साल के बाद कबीर साहब ने देखा तो वो बुढ़ा मर चुका।
उसके बेटे मिले, बेटों से पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो कबीर साहब से बेटों ने कहा अरे वो तो गुरुजी मर गए। तो मर कर कहाँ गए? बोले हम तो अज्ञानी जीव हैं, नहीं पता लगा सकते कहाँ गए, तुम तो अंतर्यामी हो, पता लगाओ कहाँ गए। कबीर साहब ने आंखें बंद किया, ध्यान लगाया। 2 मिनट बाद आंख खोली और कहा तुम्हारे पिताजी मर करके बैल बनकर पैदा हुए। तो बैल बनकर पैदा हुए, मेरा पिता बैल बन गया। बोले तेरा पिता क्या, सबके पिता बैल बनते हैं, ज्यादातर पिता बैल ही बनता है। बोले ये बैल, तो बैल कहाँ बने? बोले तेरे द्वार पर जो बैल खड़ा है ये तेरा बाप ही है। अरे बोले इस बैल को तो मैं बहुत पीटा हूँ, पूंछ ऐठा हूँ, डंडा मारा हूँ, इसके नाक में मिर्चा ठोस दिया हूँ, ये बड़ा आलसी बैल है। मेरा बाप आलसी था, ये भी आलसी। बहुत दुखी हुआ कि मैंने अपने बाप को मारा, मेरा बाप बैल बन गया। ज्यादा माया मोह में फंसोगे, गुरु मंत्र नहीं लोगे तो याद रखना मर करके बैल भी बन सकते हैं आप। कबीर साहब बैल के पास गए, बैल से बोले कि अब तुम गुरु मंत्र ले लो, अब तो तुम मनुष्य भी नहीं रह गए, अब इस घर में क्या करते? बैल ने कहा अरे कबीर साहब तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी इस घर के सभी खेती बाड़ी का काम तो मैं ही करता हूँ, 5 साल के बाद आना, अभी मेरे को फुर्सत नहीं। बैल बनने के बाद भी मोह छोड़ता नहीं। कबीर वापस चले गए, 5 साल बाद लौट के आए तो देखा वो बैल भी मर चुका है। बेटों से पूछा वो बैल कहाँ? बोले वो तो मर गया गुरुजी। तो मर कर कहाँ गया? बोले हम कहीं जानते नहीं हैं, आप ध्यान लगाओ मेरे बाप की आत्मा मरकर कहाँ चली गई। कबीर साहब ने 2 मिनट ध्यान लगाया, आँख खोला तो बताया कि तुम्हारा जो बाप बैल बन गया था वो बैल बन करके मरा है, अब वो कुत्ता बन गया है। मेरा बाप कुत्ता? मेरा बाप कुत्ता? बोले तेरा बाप नहीं, ज्यादातर सब बाप कुत्ता ही बनते। अरे कुत्ता बनते तो मैं तो बाप बन चुका। तो बोले अब तुम भी कुत्ता बनने डिग्री प्राप्त हो जाएगी। कैसे? कहाँ बना कुत्ता मेरा बाप? बोले ये द्वार पर जो कुत्ता बैठा ये तेरा बाप की आत्मा ही है, कुत्ता बनकर पैदा हुई है। अरे इस कुत्ते को तो हमने बहुत पीटा है, डंडों से मारा है, लात से मारा है, जूठे टुकड़े भी खाने को नहीं दिया है, ये तो मेरे बाप को मैंने बहुत दुख दिया। पहले से मुझे पता नहीं था, नहीं तो कुत्ते को प्रेम से रखते। इसलिए याद रखना बैल को भी सताना मत, हो सकता तुम्हारी बाप की आत्मा बैल बनकर आई हो। कुत्ते को भी बहुत दुख मत देना, थोड़ा टुकड़ा दे भी देना, गलती हो जाए कुत्ते से थोड़ा क्षमा भी करना, धीरे से डरवा देना। हो सकता है तुम्हारे बाप की आत्मा कुत्ता बनकर तुम्हारे द्वार पर आई हो, उसका मोह नहीं छूटा है। कुत्ते के पास में जा करके कबीर साहब ने कहा कि अब तो गुरु मंत्र ले, तो अब तो बैल भी नहीं रहे, खेत भी जोत नहीं सकते। तो कुत्ता बोला कि अरे आप तो साधु संत ठहरे, तुमको क्या पता, रात भर में भौंकता हूँ, चोरों से रक्षा करता हूँ, मैं चोर आने ही नहीं देता हूँ। अभी मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, इस घर को बचाता हूँ। सबको तिलक लगाया जा रहा है, हिंदू धर्म का प्रतीक तिलक है, भक्ति का चिन्ह तिलक है। प्रेम से तिलक लगवाइए और तिलक की थाल में यदि श्रद्धा हो तो अपनी दक्षिणा डालिए और मनोकामना को पूर्ण कीजिए। बड़े श्रद्धा के साथ में कबीर साहब कहते हैं कि आप गुरु मंत्र ले लो। कुत्ता बोला अभी गुरु मंत्र नहीं लूँगा, अभी तो मैं चोर आता उसकी टांग में काट लेता हूँ, तुम गुरु मंत्र दोगे तो कहोगे टांग में काटना मत, अभी तो नहीं लूँगा। फिर 5 साल के बाद आना। कबीर साहब चले गए, 5 साल बाद लौट कर फिर आए, पता लगाया कुत्ता कहाँ है, तो मालूम हो कुत्ता मर चुका है। कबीर साहब ने घर के बेटों से पूछा कुत्ता मर के कहाँ गया? बेटों ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गया, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ प्रभु, आप ध्यान लगा कर पता लगा लो कहाँ गया कुत्ता। कुत्ता ध्यान लगाया ना कबीर साहब ने और कहा कि कुत्ता मर करके आपके पिता की आत्मा सांप बनकर पैदा हुई है। अरे मेरा बाप सांप बन गया? बोले करीब करीब सभी बाप सांप बनते हैं, मोह छूटता नहीं तो सांप बन जाते हैं।
पैसा वैसा गाड़ के रखते हैं तो पैसा के ऊपर सांप बनकर बैठते हैं। तो मेरा बाप कहाँ है? देखिए अंदर कमरे में कोने में टार्च जला करके तुम्हारा बाप सांप बन करके बैठा है, जलेबी नुमा फन फैलाकर। अंदर कमरे में जाकर टार्च जलाया तो कोने में सांप बैठा हुआ था, काला सांप। बोले ये तेरा बाप ही है। अरे बोले ये सांप ये मेरा बाप। याद रखना ये आत्मा सांप का भी शरीर धारण करता है, कीड़े मकोड़े का शरीर भी धारण करता है। आत्मा शेर बाघ चीता का शरीर धारण करता है, बैल भैंसा गाय बकरा का भी शरीर धारण करता है। जो लोग बकरी बकरा खाते हैं, मुर्गी मुर्गा खाते हैं, उनको बहुत सावधान होना चाहिए। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। जो बकरी पत्तियों को खाती है उसकी तो मनुष्य खाल काढ़ लेता है, लेकिन जो मनुष्य बकरी को ही खाता है उसका क्या हाल होगा। कबीर साहब का फार्मूला है कि जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दोहराइए, बड़ा छोटा सा ज्ञान का शब्द है। सब लोगों को ये शब्द गुनगुनाना है ताकि सबका मन और मुख सत्संग में डूब जाए। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। बुद्ध के पास में जब साधक गया, साधक ने कहा कि हे बुद्ध मुझे ज्ञान दो। बुद्ध ने एक ही शब्द कहा था, जीवों पर करुणा करो। स्वामी महावीर भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनके पास में जब भक्त पहुंचा और उसने कहा ज्ञान दो, तो उन्होंने यही कहा था कि दया पालो। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा श्रेष्ठ धर्म क्या है? चाणक्य ने यही कहा था, नच धर्मो दया समा। दया के समान कोई धर्म नहीं। शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं। न संतोषात परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। न तृष्णाया परो व्याधि, और तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं। नास्त मोह समो रिपुः, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं। जितना तुमको दुख मोह देता है उतना दुख तो दुश्मन भी नहीं देता है। नास्त मोह समो रिपुः, नास्त काम समो व्याधि, और काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं। नास्त कोप समो वहिन्नी, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं। नास्त ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से बड़ा सुख देने वाला कोई और नहीं। ज्ञान आत्मज्ञान, आत्मज्ञान होना बहुत कठिन है। बार बार सत्संग सुनो तो आत्मज्ञान हो सकता है, अन्यथा याद रखना आत्मज्ञान भी विलुप्त हो जाता है। कितने ज्ञानियों को भटकते हुए देखा गया है, कितने साधुओं का पतन देखा गया है, कितने ब्रह्मचारियों को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया है, और कितने गृहस्थों को भी भ्रष्ट होते देखा गया है। कितने करोड़पतियों अरबपतियों को भी चोरी करते पकड़ा गया है। कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को भी चोरी में पकड़ा गया है। ये लोभ ये मोह बड़े खतरनाक हैं।
नास्त मेघ समम तोयम, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। नास्त चक्ष समम तेजो, आँख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। नास्त चा आत्म समम बलम, आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। और नास्त चा अन्न समम प्रियम, अन्न से प्रिय बड़ा कोई पदार्थ नहीं है। जब भूख लगती है, न सोना खाओगे न चांदी खाओगे, न साड़ी खाओगे न पेंट खाओगे, न गाड़ी खाओगे, न तो खेती बाड़ी में पैदा हुआ मिट्टी से निकला हुआ दाल चावल सब्जी रोटी ही खाओगे। इसलिए अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पत्नी पति, लखपति, करोड़पति, वही भी तुम्हारी तरह रोटी खाते हैं। ये रोटी कितना प्रभावशाली है। सबको रोटी चाहिए, लाज ढकने के लिए धोती चाहिए, सबको पहनने के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए। कपड़ों के फैशन में जो उलझ गया है वो तो शरीर के अस्तर में ही भटक रहा है। कपड़े तो शरीर की लाज को ढकने के लिए होते हैं। कपड़े ऐसे पहनो जिससे मर्यादा ढकी रहे। माताएं बहनें भी कपड़ों के फैशन में पड़ करके अपनी मर्यादा को भंग न करें। पुरुष लोग भी फैशन के चंगुल में फंस करके अपनी मानव मर्यादा को न खोएं। बेटियों से भी यही कहूँगा, कपड़े ऐसे पहनो लगना चाहिए कि सुशील बेटी है। कितनी बेटियां तो ऐसा डिजाइन बनाकर आती हैं, लगता है लंका की सुपर्णखाई है। चारों तरफ बाल छितरा करके मैं उसके बाल देखता हूं तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को बाल में फंसा कर खींच के पटक देगी। तो मैं बोलता हूं बाल रस्सी से बांध ले, फट से वो बांध लेती है। ज्यों ही मेरे से दूर हटती फिर बाल बिखरा देती है। वो समझती है बाल का ही जाल है और इसी जाल में फंसेंगे शिकार सब। बेटियों से निवेदन है, शिकार फंसाने के चक्कर में तुम भी शिकार बन जाओगी। ये फैशन हमेशा वासना की कुएं में ढकेल देता है। सलवार कुर्ता पहनो, बहुत टाइट कपड़े मत पहनो। मुझे याद है मैं आज अपने संत जी को बता रहा था कि कक्षा 8 तक तो मैंने चप्पल जूता ही नहीं पहना और ग्रेजुएट तक मैंने पैंट ही नहीं पहना, खाली पैजामा पहना, वो ढीला ढाला वाला जिसमें 1 फुट का लंबा चोंगा होता। कभी प्रेस नहीं कराया और शीशा में मुंह साधु बनने के बाद पगड़ी बांधने का नंबर आया तब मुंह देखा, नहीं तो मुंह ही ठीक से नहीं देखा कि मुंह कैसा है। बालों में कंघा भी नहीं लगाया, मुंडन करा देता था साल में 3 बार मुंडन। लोग कहते थे तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा तुम बेशर्म हो, हमको शर्म खूब आती है। मुंडन कराने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों फैशन करूं? न फंसना है न फंसाना है तो फैशन क्यों करना? क्योंकि ऐसे ही जीव माया जाल में फंसकर गुलाम बना हुआ है। फिर और दूसरों को आकर्षित करके चटनी हो जाओगे टमाटर की। तो याद रखना, नास्ति च आत्म समम बलम, आत्मा से बड़ा कोई बल नहीं। जब तुम्हारा धन भी तुमको छोड़कर चल दे, धन बल भी न साथ दे, जन बल भी साथ न दे, चुनाव कई बार हार जाओ तुम, टिकट भी कई बार कट जाए, लेकिन तुम आत्म बल मत हारना। अब्राहम लिंकन ने 16 बार चुनाव हारा था, आखिरी में जीत करके राष्ट्रपति अमेरिका का बनकर बैठ गया था। राजनेताओं को आत्मबल कमजोर नहीं करना चाहिए और कभी टिकट पार्टी ना दे तो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना नहीं चाहिए और बहुत जल्दी नई पार्टी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि याद रखना पार्टी का सिंबल भी बहुत बड़ा काम करता है और नई पार्टी को खड़ा करने में
3-3 पीढ़ी समाप्त हो जाती तब पार्टी स्टैंड हो पाती है। और तुम्हारी उम्र 50 साल हो चुकी है, अब पार्टी तुम खड़ा करोगे तो तुम ही नहीं खड़े रह पाओगे, तुम पार्टी क्या खड़ा करोगे। इसलिए ज़्यादा क्रोध मत करना, संतोष भी रखना। पार्टी को भी गर्ज है किसी अच्छे आदमी की तलाश है कि किसको मिनिस्टर बनाऊं, किसको विधायक का टिकट दूं। अपने प्रभाव को इतना बढ़ाइए कि पार्टी आगे से बुला करके तुमको टिकट लेने के लिए प्रार्थना करे कि टिकट लीजिए, अन्यथा वो सीट हार जाएगी। तब घर में आकर तुम मुस्कराइए और खीर पूड़ी खाइए और अपनी पत्नी से कहिए मजा कीजिए, टिकट फ्री में मिल रहा है। मनुष्य को पूरी ताकत अपना प्रभाव जमाने में लगा देना चाहिए। सुंदर स्वभाव बनाइए, प्रभाव बढ़ेगा। वाणी संभल कर बोलिए, प्रभाव बढ़ेगा। अंतःकरण को शुद्ध रखिए, प्रभाव बढ़ेगा। उदार आत्मा बनिए, प्रभाव बढ़ेगा। कंजूस बनोगे, प्रभाव घटेगा। थोड़ा धन खर्च करना भी सीखो। जोड़ जोड़ भर लियो खजाना, अब भी तृष्णा गई नहीं। कहाँ गए रे अंगले बंगले, कहाँ गई बाराहदरी। इसलिए तुम्हारी कमाई में 50% हिस्सा दूसरों का होता है, 10% परिवार वाले और रिश्तेदार वालों को दे दीजिए। अन्यथा परिवार वाले ही तुम्हारी टांग खींचना शुरू कर देंगे, रिश्तेदार ही तुम्हारी निंदा करना शुरू कर देंगे। रिश्तेदार यही कहेंगे अरे वो धनवान है तो हमको क्या मिला। परिवार वाले कहते उनकी उन्नति हुई तो हमको क्या मिला। सब तुमसे कुछ लेना चाहते, पाना चाहते। श्रीमती देवंती यादव विधायिका नरपतगंज का सम्मान कर रही हैं श्री गुंजन देवी यादव। देखिए ये गुंजन देवी बहुत गुरु की भक्त है और उनको बैज लगाकर आदर किया जा रहा है। श्री किशन यादव जी पुत्र, किशन यादव कौन है, कहाँ है? तुम पुत्र हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आपकी माँ ने तुमको झुकना सिखा दिया, अब तुम सब कुछ उठा लोगे। देवंती हंस दे जोर से। हम बस वो हंस रही शुरू से, हंसेगी वही जो फंसेगी नहीं। बैठो देवंती बाई। श्री रोशन मंडल सहयोगी, रोशन कहाँ? हाँ मुस्कुराओ, रोशन। श्री प्रवीण यादव अंगरक्षक, कहाँ? प्रवीण बहुत अच्छे। प्रवीण भी हमारा भक्त है, प्रवचन सुना करो प्रवीण। जितेंद्र कुमार अंगरक्षक, आशीर्वाद जितेंद्र। ठीक। देखिए हमारे आपके आज मुख्य अतिथि श्रीमती देवंती यादव जी हैं, विधायिका भी हैं, नरपतगंज से आई है। विधानसभा नरपतगंज है, गांव कोई भी हो पता नहीं। अपने पुत्र को भी लाई है कि बेटा भी सत्संग के 2 शब्द सुनेगा तो कुछ ज्ञान होगा। सत्संग तो सबको चाहिए। जीव दया रे आत्म पूजा, जीव दया रे आत्म पूजा। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। राम का नाम लेने
से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। खाली माला हिलाने से क्या फायदा। 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 बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दान का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सुबह से शाम तक आपको बहुत से लोग मिलते हैं। सबसे पहले उनको प्रेम दान कीजिए, उनके साथ में प्रेम का व्यवहार कीजिए। जहां आवश्यकता दिखाई दे थोड़ा श्रम दान भी करो। लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए समय दान भी करो। जो जरूरतमंद हैं उनको वस्त्र दान भी करो। यदि तुमको कुदरत ने धन दिया है तो धन भी दान करो। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा है, कस्य स्वेद धनम, ये धन भला किसका है। मृत्यु के बाद तुम्हारा धन तुरंत पराया हो जाता है। जिस धन को तुम जीवन भर कहते थे मेरा है, तुम्हारे मरते ही तुम्हारे नाम के आगे लिखा जाता है कि उनका निधन हो गया। और वो धन था लेकिन निधन ही लिखा जाता है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसको भी तुम छोड़कर यहीं जाओगे। इस शरीर से भी थोड़ा परमार्थ कर लीजिए, थोड़ी सेवा कर लीजिए। ये शरीर थोड़ा धर्म के कार्यों में लगा दीजिए। इस नश्वर शरीर से कमाया हुआ धन श्री कृष्ण नगर कन्हेली के भंडारा में भी समर्पित कीजिए। ये 20,000 श्रोताओं के बैठने के लिए पंडाल सेवा में अपना धन दान दीजिए। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। भगवान तुम्हारी सेवा का भूखा नहीं है। जब तुम भक्तों की सेवा करते हो तो भगवान खुश होकर आशीर्वाद दे देता है। संत की सेवा से भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। सच्चे संतों का आदर करना। रोज संत तो तुमको नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने माता पिता का आदर करना। सवेरे उठ करके उनके पैर छूना। शाम को सोने से पहले भी पैर छूकर तब सोना। यदि तुम बाहर रहते हो तो मोबाइल करके बात करके माता पिता को धन्यवाद देकर मोबाइल में बोल देना, पिताजी चरण स्पर्श प्रणाम, माताजी चरण छूकर प्रणाम करता हूँ। आप भी सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। माँ बाप को चिंता रहती है कि बेटा सुरक्षित है कि नहीं है। तुम कितने ज्ञानी विज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, होशियार हो, फिर भी माता पिता के लिए तो तुम बहुत कमजोर हो।
तुम्हारे माता पिता तुम्हारी सतत चिंता में डूबे रहते हैं। और माता पिता से भी कहूँगा, जिस दिन से कोई स्त्री माँ बन जाती है उसी दिन से वो पूजनी देवी हो जाती है। जब कोई पुरुष पिता बन जाता है तो उसी दिन से वो पूजनी हो जाता है। तुम्हारी पूजा करने वाली तुम्हारी संतान धरती पर आ चुकी है। अब तुमको सुधरने की आवश्यकता है। अभी तक जो भी तुमने तूफान मचाया है कोई बात नहीं, लेकिन अब थोड़ा शीतल हो जाइए। दंड फंद बंद कर दीजिए, खान पान सुधार लीजिए। गर्भवती महिला को तंबाकू खाना छोड़ देना चाहिए उसी दिन जिस दिन से गर्भवती हुई है। गाली देना भी बंद कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे भीतर जो आत्मा आई है उसके संस्कार बिगड़ सकते हैं। गर्भवती महिला को प्रसन्न रहना चाहिए, क्रोध करने की आदत को भी बंद कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे द्वारा क्रोधी का अवतार होगा। गर्भ धारण कर चुकी हैं जो महिलाएं, उनको दुखी नहीं होना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, गम खाकर मुस्कुरा कर रहना चाहिए। तो तुम्हारे द्वारा जो लाल गोपाल पैदा होगा, याद रखना मुस्कुराता राम भगवान जैसा लाल पैदा होगा। कितनी महिलाओं की रोने की बहुत आदत होती है। छोटी छोटी बात में कोने में बैठकर सिसक सिसक कर रोती रहती है। जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन बहुत खुश हुई थी, उस दिन खुशियां मना लिया। जब से ससुराल आई हैं नखरे पर नखरे, नाटक पर नाटक शुरू। दरभंगा की नाटक रोज चालू। अरे गम खाना सीखो, ससुराल को स्वर्ग बनाना सीखो, सासू के साथ में सेटल होना सीखो। ये बूढ़ी सासू, ये बूढ़े ससुर जी, याद रखना बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो कांटों के बीच में भी मुस्कुरा कर जीने की कला सीख लेता है, और वो बुद्धू आदमी है जो फूलों के बीच में भी रोता रहता है। याद रखना, सुख में तो सभी हंसते हैं, लेकिन दुख में भी जो मुस्कुरा कर जिंदगी जिए उसी का नाम इंसान होता है, और वही विवेकवान होता है।